नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने भारतीय जीवन बीमा निगम की एक विशेष प्लान टेबल नंबर 877 युवा क्रेडिट लाइफ पॉलिसी के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस पॉलिसी में इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि यदि कोई युवा किसी भी प्रकार का ऋण लेता है, चाहे वह हाउसिंग लोन हो, एजुकेशनल लोन हो या फिर उनके बिजनेस से संबंधित किसी भी प्रकार का ऋण है और दुर्भाग्यवश उस ऋण की पूरी राशि जमा किए बिना ही उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को, उनके डिपेंडेंट्स को उस ऋण का कोई फाइनेंशियल बर्डन ना उठाना पड़े और इस पॉलिसी से मिलने वाली राशि से ऋण के बकाए रकम का तो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है उसका रीपेमेंट किया जा सके। प्रॉपर्टी या जो एसेट उनका उस लोन के अगेंस्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास मॉर्गेज है, उस मॉर्गेज को, उस एसेट को मॉर्गेज से मुक्त किया जा सके। इस समस्या को समाधान करने के लिए, इसका प्रावधान करने के लिए एलआईसी ने ये एक बहुत ही सुटेबल प्लान युवा क्रेडिट लाइफ पॉलिसी टेबल नंबर 877 इंट्रोड्यूस किया है। मित्रों, जब एक युवा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या किसी अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण लेता है तो उनका ईएमआई शुरू होता है और जैसे जैसे ईएमआई जमा होता रहता है, उनका जो लोन आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है। उनके ऊपर की जो लोन के कारण फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ईएमआई के जमा होते रहने से वो फाइनेंशियल लायबिलिटी कम होती रहती है। डिक्रीजिंग आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट को यथासंभव मैच करने का प्रयास इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। जैसे जैसे उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी, ईएमआई जमा, हम जानते हैं मित्रों, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही अमाउंट शामिल होते हैं। तो जैसे जैसे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई उनका जाता रहता है, उनका जो आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट है कम होता जाएगा। डिक्रीजिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी को यथासंभव मैच करते हुए इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड निर्धारित किया गया है। मित्रों, ये जो प्लान है मित्रों, ये एक डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है, क्योंकि जैसे उनका ईएमआई इंस्टॉलमेंट जमा होता है तो उनका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लोन का जो अमाउंट है वो घटता रहता है। इसीलिए ये जो एक प्लान है ये एक डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है। युवा क्रेडिट लाइफ प्लान के पूरी अवधि में किस ड्यूरेशन में इतना कवरेज होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो पॉलिसी के हर एक फेज में आउटस्टैंडिंग लोन को मैच करने के लिए सम एश्योर्ड भी डिक्रीज करेगा। तो वो किसी पर्टिकुलर फेज में जो कवरेज है उसे हम एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ कहते हैं। पूरे पॉलिसी टर्म के अलग अलग फेज में जो एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ होता है वो रिस्क कवर शेड्यूल में स्पेसिफाई किया हुआ होता है। ये कवरेज, डिक्रीजिंग आउटस्टैंडिंग लोन, इन दोनों को मैच करने के लिए, दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड क्या है, पॉलिसी टर्म और लोन का इंटरेस्ट रेट, इन 3 घटकों की मदद से रेशियो, उस प्रपोर्शन का कैलकुलेशन होता है जिस प्रपोर्शन से वो जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो धीरे धीरे अलग अलग फेज में घटेगा। तो ये जो एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ अलग अलग फेज का है वो रिस्क कवर शेड्यूल में स्पेसिफाई किया हुआ होता है और उसका निर्धारण इन 3 फैक्टर्स के आधार पर होता है ताकि हमारा जो कवरेज है और आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है वो दोनों सिंक्रोनाइज हो, मैच करे। इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो कवरेज है, जो एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड है किसी फेज में, किसी पॉलिसी के किसी खास ड्यूरेशन में, वो आउटस्टैंडिंग लोन से कम या ज़्यादा हो सकता है। प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करें, 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के व्यक्ति प्लान का लाभ उठा सकते हैं। इसका मिनिमम टर्म 5 वर्ष है और अधिकतम टर्म, पॉलिसी का जो रिस्क कवर का जो टर्म होगा वो मिनिमम 5 वर्ष की अवधि की पॉलिसी आप ले सकते हैं और अधिकतम अवधि जो आप लेंगे वो 30 वर्ष तक का हो सकता है। और आप प्रीमियम जो पे करेंगे मित्रों, प्रीमियम पे करने की काफ़ी फ्लेक्सिबल
मेथड है, मतलब आप सिंगल प्रीमियम के रूप में भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। एक लमसम एक बार एक मुश्त प्रीमियम पे कर आप पूरे टर्म तक, पूरे अवधि तक रिस्क कवर और अपने लोन को एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है हमारे पास प्रीमियम पे करने का, वो है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म। सिंगल प्रीमियम देते हैं मित्रों, एक मुश्त लमसम प्रीमियम पे करते हैं, तो आप जो रिस्क कवर की अवधि जो आप चयन करेंगे वो 5 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की कोई एक अवधि का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। और यदि आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 5 वर्ष रखा है, जो कि एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। आप 5 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म रख सकते हैं, 10 वर्ष रख सकते हैं और 15 साल भी प्रीमियम पेइंग टर्म रख सकते हैं। यदि आपका प्रीमियम पेइंग टर्म पीपीटी 5 वर्ष है, 5 साल तक आप प्रीमियम देंगे, तो आपका जो रिस्क कवर का टर्म होगा, वो जो अवधि होगी, वो 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक कोई एक अवधि का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और यदि आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष रखा है मित्रों, तो आपका जो रिस्क कवर का टर्म होगा, पॉलिसी की जो कुल अवधि होगी, वो 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच कोई एक अवधि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और 15 साल का भी प्रीमियम पेइंग टर्म आपका विकल्प आपके सामने है। यदि आप 15 वर्ष तक प्रीमियम पे करना तय करते हैं, तो आपके पास जो विकल्प है, टोटल टर्म का जो पॉलिसी अवधि का जो विकल्प है, वो 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच की एक कोई भी अवधि, कोई भी मियाद आप 25 से लेकर 30 वर्ष तक का रख सकते हैं, यदि आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है तो। और ये जो लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म आपको 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष का जो विकल्प दिया गया, ये आप क्वार्टरली नहीं पे कर सकते, हाफ ईयरली और ईयरली इस प्रीमियम को आप पे कर सकते हैं। क्वार्टरली पे करने का ऑप्शन नहीं है। तो मित्रों, इसमें आप सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हैं या लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म तक आप 5, 10 या 15 वर्ष तक के लिए कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन का चयन करते हैं, तो ईयरली या हाफ ईयरली 2 प्रीमियम पेइंग मोड आपके पास उपलब्ध रहेगा। न्यूनतम बीमा धन इसमें 50 लाख रुपए रखा गया है और 5 करोड़ तक का अधिकतम बीमा धन आप ले सकते हैं। यदि आप किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से यदि आपने जो अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वहाँ से यदि आपने ऋण लिया हुआ है, तो आप 20 लाख से लेके 35 लाख सम एश्योर्ड का भी पॉलिसी ले सकते हैं। कम से कम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। सम एश्योर्ड जो आप लेंगे वो 1 लाख के गुणक में ले सकते हैं। 75 लाख तक आपका सम एश्योर्ड 1 लाख के गुणक में हो सकता है। यदि 20 लाख से शुरू होकर 75 लाख सम एश्योर्ड तक आप 1 लाख के मल्टीपल में पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 35 लाख के बाद सीधा फिर 50 लाख से ही पॉलिसी शुरू होती है। 35 के बाद 20 से 35 आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से यदि आपने ऋण लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर आपके 21 साल पूरा कर लिया आपने अपनी आयु, फिर आप इसके लिए 20 लाख से लेके 35 लाख वाले क्राइटेरिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से ऋण लेकर भी यहाँ से एक सम एश्योर्ड, एक छोटा सम एश्योर्ड के लिए प्रपोज कर सकते हैं। मित्रों, आपका सम एश्योर्ड यदि 75 लाख से अधिक है, तो आपका सम एश्योर्ड 25 लाख के मल्टीपल में जाएगा। उसके ऊपर आप 25 लाख के मल्टीपल में आपको पॉलिसी लेना होगा। और 1.5 करोड़ से ऊपर यदि आप पॉलिसी लेते हैं, तो आपका 50 लाख के सम एश्योर्ड में आपके मल्टीपल में आपका सम एश्योर्ड होगा। और 4 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी में आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो 1 करोड़ के मल्टीपल में होगा। तो ये सारी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखने से हमें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। मित्रों, युवा क्रेडिट लाइफ प्लान के अंतर्गत मिनिमम मैच्योरिटी एज 23 ईयर्स है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। यदि हम प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम की लिमिट की बात करें, तो मिनिमम प्रीमियम आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान चयन करते हैं, तो आपका न्यूनतम प्रीमियम 3,000 रुपये तक हो सकता है। और वहीं सिंगल प्रीमियम के केस में आपका न्यूनतम प्रीमियम 13,000 रुपये होगा। यदि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो गवर्नमेंट की नेशनलाइज्ड बैंक है, उनके अलावा किसी अन्य अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से यदि आपने ऋण लिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यदि आप युवा क्रेडिट लाइफ प्लान लेते हैं,
तो आपका न्यूनतम प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म आप चयन करते हैं तो 2400 रुपये तक हो सकता है, और यदि सिंगल प्रीमियम के अंतर्गत आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो 8040 रुपये प्रीमियम आपका हो सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज से यदि लोन लिया गया है तो मिनिमम बीमा धन 20 लाख से लेके 35 लाख भी प्रपोज किया जा सकता है। इसमें प्योर टर्म इंश्योरेंस में कोई मैच्योरिटी नहीं मिलता है, तो इसी प्रकार डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसमें आपको किसी भी तरीके का मैच्योरिटी नहीं मिलेगा, आपको एक सरेंडर का भी विकल्प आपके पास नहीं है। लेकिन यदि आप सरेंडर करते हैं तो आपको एक अनएक्सपायर्ड प्योर रिस्क प्रीमियम रिफंड हो सकता है यदि उसमें कुछ होगा। आमतौर पर प्योर टर्म इंश्योरेंस होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी नहीं है, सरेंडर नहीं है, लोन की सुविधा नहीं है मित्रों। एक स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए अलग अलग प्रीमियम है मित्रों। जो नॉन स्मोकर हैं उन्हें बहुत कम प्रीमियम पे करना होता है। ये जो टर्म इंश्योरेंस है एक प्योर डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस होने के कारण इसका प्रीमियम बहुत कम है। एक बहुत ही छोटे प्रीमियम में, बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम में एक बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बड़ा बीमा धन हमें ऑफर किया जाता है इस पॉलिसी में। लेकिन इस पॉलिसी में स्मोकर और नॉन स्मोकर को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक मेडिकल टेस्ट, कोटिनिन मेडिकल टेस्ट से प्रपोजर को गुजरना पड़ता है। इसी कोटिनिन टेस्ट के बेसिस पर ही स्मोकर और नॉन स्मोकर के कैटेगरी को डिसाइड किया जाता है। नॉन स्मोकर के लिए प्रीमियम बहुत कम होता है और ये एक बहुत बड़ा प्रीमियम को डिसाइड करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी कोटिनिन के टेस्ट के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा प्रपोजर स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रीमियम को प्रभावित कर रहे हैं। इस किसी भी पॉलिसी की तरह सम एश्योर्ड एज, जितना ज़्यादा बड़ा सम एश्योर्ड होगा, जितना ज़्यादा एज होगा, प्रीमियम उतना अधिक होगा। ये तो इंश्योरेंस के लिए कॉमन सी बात है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी का टर्म अधिक होता है, एक लंबी अवधि की अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो जैसी पॉलिसी की अवधि हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा प्रीमियम भी अधिक होगा। अधिक टर्म होने से प्रीमियम अधिक लगेगा। और जेंडर, जो हमारे प्रपोजर का जेंडर है, मेल फीमेल, इस बेसिस पे भी प्रीमियम थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। और इस पॉलिसी में सबसे जो ध्यान देने वाली एक यूनिक फैक्टर जो प्रीमियम को प्रभावित करता है वो इंटरेस्ट रेट है। युवा प्रपोजर हैं वो जो एक ऋण इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए जिसके अगेंस्ट में वो इस पॉलिसी, जिसके प्रोटेक्शन के लिए वो ये एक डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस वाली युवा क्रेडिट लाइफ प्लान ले रहे हैं, वो जो ऋण है, वो जो लोन है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रीमियम को डिसाइड करने के लिए। 7%, 8%, 9% किस इंटरेस्ट रेट पे ऋण लिया हुआ है वित्तीय संस्था से, बैंक से, तो ये भी एक बड़ा एक यूनिक फैक्टर है प्रीमियम को डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि यदि पॉलिसी होल्डर फेवरेबल फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण अगर उन्हें ये लग्जरी प्राप्त हो कि जो टर्म उन्होंने रखा था उस टर्म से पहले ही अपने सारे आउटस्टैंडिंग लोन को वो सेटल कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को चलाना चाहते हैं और उनका जो ऑब्लिगेशन है उसे वो पूरा करने के लिए तैयार हैं, अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, वो अमाउंट उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो इस तरह ऐसी परिस्थिति में जब वो लोन का सेटलमेंट, रीपेमेंट अवधि से पहले करते हैं, फिर भी उस पॉलिसी में वो बने रहना चाहते हैं, तो उस पॉलिसी का बेनिफिट उनके नॉमिनी को प्राप्त होगा। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने लोन का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए युवा पीढ़ी, जो एम्बिशियस, प्रॉमिसिंग, एंटरप्राइजिंग युवा पीढ़ी हैं, वो उनके लिए एक बहुत ही नीश मार्केट है और उस पोटेंशियल मार्केट को टैप करने के लिए वो बहुत तत्पर, बहुत प्रॉम्प्टली अप्रोच करते हैं। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए निश्चित रूप से वो विलिंगली, रेडीली ऐसे लोन के ऑफर को एक्सेप्ट कर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। बैंक्स को भी अपने प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट मिलता है और हमारी युवा पीढ़ी को भी अपने प्रॉमिसिंग करियर को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिलता है। तो ये जो लोन है, लेकिन इस लोन को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी और के ऊपर इसका बर्डन, अगर अचानक मृत्यु हो जाती है लोनी की, तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उस पर इसका कोई फाइनेंशियल बर्डन ना बने। इसके लिए इसका जो ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है, युवा क्रेडिट प्लान
LIC का जो है ये एक बहुत ही इनएविटेबल इंटरवेंशन है। इसकी इस तरह के डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस के इंटरवेंशन से उनके लोन को जो युवा पीढ़ी एग्रेसिव रिस्क एपिटाइट के साथ इस तरह के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, उनके पोर्टफोलियो में इस तरह का एक जो डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस युवा क्रेडिट प्लान है, इस तरह का एक प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। देखा, युवा क्रेडिट लाइफ प्लान मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस MRI बंधक मोचन पॉलिसी की तरह कार्य करता है। MRI मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस बंधक मोचन पॉलिसी के एक वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यदि आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो युवा क्रेडिट लाइफ प्लान की खूबियों को, बेसिक्स को और अच्छे से समझकर महसूस करेंगे और इस प्लान का लाभ अधिक से अधिक युवा जो अपने हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन इत्यादि को एक प्रोटेक्शन दे पाएंगे। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें और खासकर युवा पीढ़ी इसे जरूर शेयर करें। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।